फार्मासिस्ट इट मीन्स जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं इट मीन्स ड्रग स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका क्या क्या रोल है, इट मीन्स वो क्या क्या करते हैं, वहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख लिया था कम्युनिटी फार्मेसी, देन उसके बाद हमने देखा स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। अब थर्ड हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी में जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट मीन्स क्या होता है। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इट मीन्स ड्रग स्पेशलिस्ट is the professional who is in direct access to the public and whose duties are widely required for the public and patient. अब community pharmacist means क्या होता है, drug specialist. It means जिस person को ड्रग के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी इट मीन्स क्या होता है, ड्रग स्पेशलिस्ट होता है। इज अ प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हु इज इन डायरेक्ट एक्सेस टू द पब्लिक, जो कि जो भी पब्लिक होता है इट मीन्स जो भी कस्टमर्स आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एंड हुज ड्यूटीज आर वाइडली रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक एंड पेशेंट। अब जिनकी क्या ड्यूटी रहती है, जो भी पब्लिक रहते हैं या फिर पेशेंट रहते हैं उनको प्रॉपर इन्फो प्रोवाइड करना, प्रॉपर जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना। तो इन शॉर्ट कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो रहते हैं वो एक ड्रग स्पेशलिस्ट रहते हैं जो कि पब्लिक पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। इट मीन्स जैसे कि अगर समझ लो कोई पेशेंट है उसको नॉर्मली स्नीजिंग, कफिंग या फीवर हुआ है तो वो डायरेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी में जाएगा, इट मीन्स मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहां से मेडिसिन ले रहते हैं, उन्हें डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं रहती। तो जो भी उनको प्रॉब्लम रहती है वो आके फार्मासिस्ट से डिस्कस कर लेते हैं, उनको बता देते हैं और उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाती है। तो इस वे में क्या होता है, जो भी फार्मासिस्ट रहेगा और पेशेंट रहेगा इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। तो ये काम होता है, ये होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी इन द पब्लिक। अब मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ रेट एंड मॉर्बिडिटी मीन्स होता है डिजीज स्प्रेड। जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं उनका इम्पॉर्टेंट प्ले रोल क्या है, रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द पब्लिक। इट मीन्स जो भी पेशेंट है, जो भी पब्लिक है उनकी डेथ कम से कम हो और जो भी डिजीज स्प्रेड हो रहा है वो भी कम से कम हो। तो इससे क्या रहेगा, अगर हम उनको प्रॉपर मैनर में मेडिसिन देंगे और वो अगर प्रॉपर मैनर में कोर्स पीरियड कंप्लीट करते हैं मेडिसिन का तो वो प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे और इससे डिजीज स्प्रेड के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल रहता है किसका, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का, कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना। कम्युनिटी फार्मेसिस्ट प्ले द फॉलोइंग रोल्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स होता है, मीन्स जहाँ पे हम हेल्थ की केयर करते हैं, इट मीन्स डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, डिजीज रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है पेशेंट की केयर करते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का क्या क्या प्ले रोल रहता है। फर्स्ट प्ले मीन्स फर्स्ट फंक्शन प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। इट मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के थ्रू फार्मासिस्ट को मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। The community pharmacists check the prescription order from the physicians and prepare the medicine for the patient. अब physicians means होता है डॉक्टर, it means पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स जो है उनके डिजीज रिलेटेड जो भी मेडिसिन रहती है उसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर देते हैं। तो ये डॉक्टर्स लिख के देते हैं, फिर जो भी पेशेंट रहेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके कहाँ पे आते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट के पास। तो कम्युनिटी फार्मेसिस्ट क्या करते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स रहते हैं मीन्स जो भी उसमें मेडिसिन लिखी रहती है उसको प्रॉपर मैनर में चेक करते हैं, देन प्रिपेयर द मेडिसिन फॉर द पेशेंट। देन जो भी मेडिसिन पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी मेडिसिन को निकाल के देन प्रॉपरली उसकी लीगैलिटी, देन सेफ्टी, एफिकेसी सब कुछ चेक करके देन हम उसको पेशेंट को क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं।
तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का, मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उसको प्रॉपरली चेक करके देन मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सेकेंड पॉइंट, चेकिंग फॉर द ड्रग इंटरेक्शंस। अब जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो अगर पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे पहले उनको क्या चेक करना है कि ड्रग इंटरेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट मेक श्योर दैट द मेडिसिन एंड डोजेस आर अप्रोप्रिएट कंसिडरिंग द हेल्थ फैक्टर एंड द अदर मेडिसिन अंडर यूज बाय द पेशेंट। अब जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उनको ये ध्यान रखना है कि मेक श्योर दैट द मेडिसिन एंड डोसेस आर अप्रोप्रिएट, मीन्स जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को एंड जो भी डोज दे रहे हैं इट मीन्स 100 mg 500 mg 250 mg, जो भी डोज दे रहे हैं और जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इट मीन्स प्रॉपर होना चाहिए। अगर 500 mg है तो 500 ही हमको उनको प्रोवाइड करना है, 1000 नहीं प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, considering the health factor and other medicines under use by the patient। considering the health factor it means जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका जो भी डोज रहता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू एडल्ट, तो हमें बच्चों का जो भी मेडिसिन रहेगा उसका डोज, उसकी सेफ्टी एफिकेसी वो सबको ध्यान में रख के हमको उनको देना है। देन जो भी एडल्ट पेशेंट रहेंगे उनका जो भी डोजेस रहेगा मेडिसिन रहेगा वो अलग रखना है। तो इन सारी चीजों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट मेडिसिन को यूज करते हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जो भी मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि अगर वो 2 से 3 मेडिसिन एक साथ ले रहे हैं या फिर अगर हमने उसका डोज इंक्रीज करके पेशेंट को दिया तो कहीं ना कहीं ड्रग इंटरेक्शन ना हो जाए। ड्रग इंटरेक्शन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है, तो ये सब ना हो इसके लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या प्ले रोल रहता है? डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, इट मीन्स मेडिसिन को डिस्पेंस करना, बेचना। A community pharmacist labels the medication correctly with the instructions for the patient about how and when to take the medicine। It means जो भी community pharmacist रहते हैं, जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन है उसके ऊपर प्रॉपर लेबल्स लगा के रखते हैं। इट मीन्स ड्रग का नेम, उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, देन मेडिकेशन करेक्टली विद द इंस्ट्रक्शन, मीन्स मेडिसिन को किस डायरेक्शन में लेना है, मेडिसिन का इंस्ट्रक्शन मीन्स मेडिसिन को हमको कितने डोज में लेना है, कितने mg में लेना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। फॉर द पेशेंट अबाउट हाउ एंड व्हेन टू टेक द मेडिसिन, और मेडिसिन को कब लेना है, कितने टाइम पीरियड तक लेना है। तो इन सारी चीजों का कौन ध्यान रखता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कब? जब वो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को तब। इट मीन्स मेडिसिन डिस्पेंस करने से पहले जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं उनको मेडिसिन पे प्रॉपर लेबलिंग लगा के रखनी है। देन मेडिसिन को प्रॉपर मैनर में डिस्पेंस कर रहे तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। इट मीन्स कितने डोज, कितने mg में हमको लेना है। देन इसको अवे फ्रॉम सनलाइट रखना है, अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस रखना है, एंड पेशेंट को मेडिसिन कितनी लेनी है और कितने टाइम पीरियड तक लेना है। तो इन सारी चीजों का इन्फो कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ द मेडिसिन। इट मीन्स जो भी अनयूज्ड मेडिसिन रहते हैं उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं, मीन्स जो मेडिसिन हमारे यूज में नहीं आती या फिर वो खराब हो गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनयूज्ड मेडिसिन बोलते हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट कलेक्ट अनवांटेड अनयूज्ड मेडिसिन from the patient and dispose them safely as per the disposal guidelines। अब जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं? अनवांटेड एंड अनयूज्ड मेडिसिन, मीन्स जो मेडिसिन खराब हो गई है या डैमेज हो गई है या फिर जिनका यूज नहीं है उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पेशेंट एंड डिस्पोज करते हैं सेफली एज पर द डिस्पोजल गाइडलाइन। डिस्पोजल किसी भी मेडिसिन का अगर हम डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल प्रोसेस करते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस रहती है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी जाके मेडिसिन को डंप कर सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, तो वहां पे जाकर डिस्पोज करना रहता है सेफली मैनर में, ताकि उस मेडिसिन के डिस्पोजल की वजह से वहां पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो।
नेक्स्ट क्या करते हैं कम्युनिटी फार्मेसिस्ट? प्रोवाइडिंग द एडवाइस, मीन्स एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हेल्प पेशेंट टू अंडरस्टैंड their health and medicine and give the appropriate advice for the rational use of the drug and provide the information on the administration and storage of the medicine। अब जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या करते हैं? पेशेंट को एडवाइस देते हैं। किस बेसिस पे? उनके हेल्थ के बेसिस पे। इट मीन्स उनको अपना हेल्थ कैसे प्रॉपर रखना है, देन जो भी मेडिसिन वो कंज्यूम कर रहे हैं डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए एडवाइस देते हैं। एंड गिव द अप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर द रैशनल यूज ऑफ ड्रग। रैशनल यूज ऑफ ड्रग मीन्स होता है जो भी मेडिसिन हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन। एंड जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, इट मीन्स कैसे उसको लेना है, माउथ के थ्रू या फिर उसका सोल्यूशन बना के लेना है, इन सभी चीजों का। एंड स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन मीन्स मेडिसिन को कैसे स्टोर करके रखना है, उसका प्रॉपर जो भी स्टोरेज कंडीशन रहता है, टेम्परेचर रहता है, इन सारी चीजों का डिटेल इन्फो कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट करते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट सपोर्ट द पेशेंट थ्रू द पर्सनल काउंसलिंग, मीन्स पर्सनल काउंसलिंग होता है एक पेशेंट और एक फार्मासिस्ट के बीच में जो भी डिस्कशन होता है। मेक द हेल्दी चॉइसेस सच एज फूड हैबिट्स, इट मीन्स उनको कौन से फूड लेना है, कौन से फूड में फ्रूट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन कितने अमाउंट में, ऐसी कौन कौन सी चीजों में प्रेजेंट रहता है, वो सारी चीजें हमें डेली बेसिस पे लेना है। देन एक्सरसाइज के लिए डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप, कब हमें बॉडी चेकअप के लिए आना है, देन कब मेडिसिन का जो भी टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीजों का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कहाँ पे होता है? काउंसलिंग प्रोसेस में होता है। और ये कौन करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन वेलफेयर एंड इन्फेंट केयर, मीन्स जो भी वुमन रहती हैं एंड जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनका केयर कौन करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट गाइड द मदर इन द मैटर ऑफ द पर्सनल हाइजीन एंड द मैनेजमेंट। अब जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं किसको? मदर को। जो भी मदर रहती है उनको गाइड करते हैं इन द मैटर ऑफ पर्सनल हाइजीन, इट मीन्स जो भी पर्सनल हाइजीन है हमारा, मीन्स प्रॉपर हैंड वॉश करना, बॉडी को प्रॉपरली हाइजीन करके रखना, किसी भी टाइप का मीन्स गंदगी या फिर अनहाइजीन नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है किसको? मदर्स को। और मदर्स को उनकी बेबी का भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या हो सकता है? किसी भी टाइप की डिजीज, इन्फेक्शन मदर को एज वेल एज जो भी इन्फेंट बेबी है उनको नहीं हो सकता। तो ये भी एडवाइस या फिर ये भी गाइड कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेशन देने का जो भी काम रहता है वो कौन करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट करते हैं। देन कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन एजुकेट पीपल इन द प्रिवेंशन ऑफ द HIV एड्स by explaining to what HIV is, its transmission, risk reduction, etc। अब जो भी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये जो वायरस है इसके वजह से क्या होता है? एड्स होता है। एड्स मीन्स होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स एड्स ये एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम बोलते हैं STD डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये थ्रू द सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो HIV एड्स है, जो भी क्रोनिक डिजीज है जिनका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा अगर डिजीज किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन लेने हैं, कौन सी मेडिसिन तो नहीं आई तो क्या प्रिवेंशन लेने हैं, वो सारी चीजों का इन्फो या फिर एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं। बाय एक्सप्लेनिंग टू व्हाट, कैसे कि जो भी HIV है वो कैसे फैला या फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है और उसका जो भी रिस्क है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन द सेंस जो भी क्रोनिक डिजीज होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया, उसका ट्रांसमिशन कैसे हम उसके स्प्रेड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों का जो भी इन्फो या फिर जो भी एजुकेशन रहता है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं
कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मेसिस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज एंड स्मोकिंग सिसेशन। स्मोकिंग सिसेशन मीन्स होता है स्टॉप स्मोकिंग। Community pharmacists help the individual who are dependent of the alcohol and the drug abuse. अब जो भी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट रहते हैं उनका प्ले रोल क्या है कि जो भी पेशेंट है, इट मीन्स जो भी पर्सन है, अगर वो डेली बेसिस पे एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अल्कोहल डिपेंडेंट हो गए, इट मीन्स उनको डेली बेसिस पे अल्कोहल चाहिए ही, तो उसके लिए मीन्स उसको स्टॉप करने के लिए जो भी एडवाइस रहता है वो कम्युनिटी फार्मेसिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड द ड्रग अब्यूज मीन्स जैसे कि कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है, वो किसी भी ड्रग को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करता है, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो भी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अकर हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रिवेंशन मेजर्स है वो सारे कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी फार्मेसिस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली प्लानिंग। Community pharmacists talk about the various family planning measures available in the market and educate the people and convinces them about the advantages of the having small family. अब फैमिली प्लानिंग मीन्स क्या होता है? फैमिली प्लानिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स आते हैं, जैसे कि मार्केट्स में अवेलेबल है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इट मीन्स ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं। तो ये सारे मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं। जब कोई भी पेशेंट इन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव को कम्युनिटी फार्मेसिस्ट से खरीदने जाते हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो पेशेंट को जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड उसके एडवांटेजेस क्या है एज वेल एज डिसएडवांटेजेस क्या है जब हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और स्मॉल फैमिली होने के क्या क्या बेनिफिट्स है, इट मीन्स क्या क्या फायदा है, ये सारे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कम्युनिटी फार्मेसिस्ट पेशेंट को बताते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्ले रोल है जो भी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। इट मीन्स जो भी हमारा कम्युनिटी फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी सबसे पहले, कम्युनिटी फार्मेसी इट मीन्स ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर सबसे पहले कहाँ पे सेटअप हुआ था, मतलब ये आइडिया किसका था, देन कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, कहाँ कहाँ पे सेटअप हुआ था, देन कौन कौन सी कंट्री में स्प्रेड हुआ, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, history of the community pharmacy, it means drug store, is as old as human development, where the man adapted the specialty of the recovering through the cool water, a leaf and soil or a mud. अब जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स होता है ड्रग स्टोर, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। तो ड्रग स्टोर इट मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे मेडिसिन को हम स्टोर करके रखते हैं, वहां पे कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंस करके रखते हैं, तो उसको हम ड्रग स्टोर बोलते हैं। तो जो भी कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री है, इट मीन्स अगर हम बहुत साल मीन्स 100 साल 150 साल अगर हम पहले जाए, उससे भी ज्यादा, तो पहले के टाइम पे कैसा था कि कोई भी ड्रग स्टोर या कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट कोई भी उस टाइम पे नहीं था। तो पहले के टाइम पे कैसे करते थे कि अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज हुआ है या फिर कोई इंजरी, इन्फेक्शन कुछ भी हुआ है, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, जो भी लीफ वगैरह रहता था, जैसे कि अगर समझ लो कोई हमको इन्फेक्शन हो गया या फिर एलर्जी टाइप हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते थे, नीम जो रहता है, नीम के लीव्स लेते थे, उसको हम प्रॉपर मतलब पीस के उसका पेस्ट बना के फिर हम उस पे लगाते थे जहाँ पे भी हमें जो भी इन्फेक्शन हुआ रहेगा, या फिर सॉइल हो गए या फिर मड हो गए और कूल वाटर हो गए, तो इन सारी चीजों का हम यूज करते थे तब के टाइम पे किसी भी इन्फेक्शन इंजरी को ट्रीट करने के लिए। बट बहुत टाइम पहले, बट आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप हो चुका है,
जिससे हम इजीली उस ड्रग स्टोर पे जाके हम मेडिसिन को ले सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी कम्युनिटी फार्मेसी ड्रग स्टोर है इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट, इट मीन्स ये ह्यूमन ने डेवलप किया है। Where the man adapted the facility of the recovering through the cool water, a leaf and soil or a mud। मीन्स पहले के टाइम पे जो भी ह्यूमंस रहते थे वो क्या करते थे, किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए या फिर उसकी रिकवरी के लिए हम कूल वाटर, लीफ, सॉइल, मड इन सारी चीजों का यूज करते थे और उस डिजीज इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर लेते थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट, Middle Easterners were the primary who began the proficient drug store setup। अब मिडल ईस्टर्नर्स जिन्होंने क्या किया था, प्राइमरी सबसे पहले ड्रग स्टोर सेटअप किया था। तो मिडल ईस्टर्नर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो जैसे कि ईरान हो गए, इराक हो गए, देन जॉर्डन, बहुत सारी जो कंट्री रहती है वो मिडल ईस्टर्नर्स में आती है। तो ये सारी जो भी कंट्री हैं इन्होंने सबसे पहले ड्रग स्टोर का सेटअप किया था। देन थर्ड पॉइंट, द प्राइमरी एवर द सीडेड स्टोर इन द वर्ल्ड वाज बिल्ट इन अ बगदाद। सबसे पहले जो हमारा सीडेड स्टोर था, इट मीन सबसे पहले जो भी फार्मेसी स्टोर सेटअप हुआ था उसका नाम हमने क्या रखा था, सीडेड स्टोर। तो वर्ल्ड में फर्स्ट सीडेड स्टोर कहाँ पे बिल्डअप हुआ था, इट मीन्स कहाँ पे सेट हुआ था, बगदाद में। बगदाद ये एक सिटी है, जो है ये कैपिटल है किसका, इराक का। इट मीन्स इराक भी एक कंट्री है। तो सबसे पहले बगदाद में फर्स्ट सीडेड स्टोर का सेटअप हुआ था। Next, the preparatory type of a drug store spread later to the Egypt, antiquated China and furthermore to the Europe। अब फर्स्ट जो सीडेड स्टोर था इन द वर्ल्ड वो सेटअप हुआ था बगदाद में। उसके बाद फिर जो भी ड्रग स्टोर था, प्रिपेरेटरी टाइप ऑफ ड्रग स्टोर, इट मीन्स जहाँ पे प्रिपेरेशन होते हैं, इट मीन्स मेडिसिन को हम कंपाउंडिंग करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो भी ड्रग स्टोर थे वो कहाँ पे स्प्रेड हुए, इजिप्ट में, देन एंटिक्वेटेड चाइना में, एंड उसके बाद फिर यूरोप में और अदर्स कंट्री में ऐसे स्प्रेड होते गए। नेक्स्ट पॉइंट, in 1763 Benjamin Franklin contacted the principal community pharmacist in the Pennsylvania doctor facility for the drug store calling। 1763 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कांटेक्ट किया किसको, प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी जो कि पेंसिल्वानिया में है। किस लिए, फॉर द डॉक्टर फैसिलिटी एंड फॉर द ड्रग स्टोर कॉलिंग। इट मीन्स 1763 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फॉर द डॉक्टर फैसिलिटी एंड ड्रग स्टोर सेटअप के लिए, इट मीन्स अगर ड्रग स्टोर सेटअप हुआ है तो मेडिसिन के लिए, देन डॉक्टर्स की फैसिलिटी के लिए, प्रॉपर उसके सेटअप के लिए उन्होंने कम्युनिटी फार्मेसीज के प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट किया था जो कि पेंसिल्वानिया में है। पॉइंट, in 1729 the first community pharmacy was founded in a Philadelphia। अब 1729 में सेकेंड जो कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया ये भी एक कंट्री है जहाँ पे फार्मेसी स्टोर का सेटअप हुआ था। The first college in India where the professional training was given to the student for the treating the patient with the drugs was Madras Medical College established in 1835। फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट कॉलेज जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो रहती है, मीन्स जैसे कि अगर कोई पेशेंट है तो उनको कौन से ड्रग्स देने हैं, कितने एमजी के देने, देन कौन से रूट के थ्रू पेशेंट को देने, तो ये सारी, देन पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है,
तो इन सारी चीजों का जो भी ट्रेनिंग होता है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाती थी, किस लिए? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए विद द ड्रग्स। कहाँ पे था? मद्रास मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1835। इट मीन्स 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज फर्स्ट कॉलेज ऐसा था इंडिया में जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट को दी जाती थी, किस लिए? पेशेंट को ड्रग के साथ ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट 2 year प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा was started in the मद्रास मेडिकल कॉलेज in 1874। जो फर्स्ट 2 year के कोर्सेज होते हैं उनको हम डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज को हम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्सेज बोलते थे। ये जो कोर्स है 2 years के कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज में इन 1874 में। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1932 फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी and introduced bachelor's pharmaceutical chemistry and was the first university to start a 3 year bachelor's program in the pharmacy। अब 1932 में जो फार्मेसी एजुकेशन है, इट मीन्स डी फार्म या फिर बी फार्म, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? बैचलर्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इट मीन्स बैचलर कोर्सेज जो रहते हैं 4 years के कोर्सेज किसके साथ? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ। एंड वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट अ 3 year बैचलर्स प्रोग्राम इन द फार्मेसी। बैचलर्स की जो भी डिग्री होती है वो 4 years की होती है, बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 3 year बैचलर प्रोग्राम इन फार्मेसी। कब? 1932 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।